जिसने पंजाब का 1 रुपया भी खाया है, चाहे वो इस सरकार में खाया है, चाहे वो पीछे कांग्रेस राज में खाया है या उससे भी पीछे अकाली भाजपा सरकार में खाया है, अगर उसके प्रूफ्स और वो साबित होते हैं उनको सजा वो मिल के रहेगी। और हमारे जो सीएम साहब हैं भगवंत मान जी, वो कहते हैं जो गारंटीज नहीं भी दी थी वो भी पूरी करी है। वो क्या कि एक एमएलए 5-5 पेंशन लेता था, वो एक कर दी। ये गारंटी दी नहीं थी लेकिन हमने पूरी कर दी। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी मनीष सिसोदिया जी को बिना किसी प्रूफ के आज सलाखों के पीछे हैं। कभी ईडी अरेस्ट करती है, कभी सीबीआई की रेड्स होती हैं, तो अपनी पावर का दुरुपयोग कर रहे हैं। बड़ा ज़बरदस्त बजट है। सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी एक्स्ट्रा बोझ जो है, कोई भी एक्स्ट्रा पैसा किसी भी आम आदमी के ऊपर किसी भी टैक्स के रूप में, किसी भी चार्ज के रूप में नहीं लगाया। ये हमारे बजट की सबसे बड़ी खासियत ये है। आप देखिए ये 10 महीने में लगभग 31,000 समथिंग भर्ती नई, ये 10 महीने के कार्यकाल में मान सरकार ने करी है। हर हाउस की मीटिंग में मैं समझता हूँ कि मैं आम आदमी पार्टी का अकेला जेंट्स पार्षद हूँ जो वहाँ पर हाउस की मीटिंग्स में लोगों के मुद्दे जो है वो हम लोग फाइट करते हैं। मीडिया की सुर्खी बने हुए हैं कि जब मान साहब ने इतनी बात बोली कि चन्नी साहब को भी पकड़ के अंदर डालेंगे, तो चन्नी साहब विदेश जाने वाले थे लेकिन उन्होंने अपनी फ्लाइट कैंसिल की और वो अभी भी पंजाब में है। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये आज भी मीडिया की सुर्खियों में बना हुआ है। चन्नी साहब के बारे में तो सीरियसली कोई लेता ही नहीं है। जिन शरारती लोगों ने इस घटना को दुर्घटना बनाने के लिए भेजा था और जिस तरह से पुलिस ने अपनी इंटेलिजेंस और अपनी शुद्ध भावना दर्शाते हुए जिस तरह से गुरु ग्रंथ साहब के आगे वो निहत्थे हो गए, उन्होंने खुद आत्मसमर्पण कर दिया। मैं सैल्यूट करता हूँ मान सरकार को और पुलिस प्रशासन को भी। सबसे ज़्यादा चैलेंज तो हमारे लिए है क्योंकि हम रूलिंग पार्टी हैं, वी आर दी रूलिंग पार्टी। और इन लोगों ने तो काम करना छोड़ दिया। बीजेपी भी आप खुद ही कह रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि अश्विनी शर्मा जी दिखते ही नहीं है। तो कांग्रेस के मेयर इस बात का रोना रोते रहते हैं कि भाई साहब हमारे जो पीछे मते गए हैं, फंड्स नहीं भेज रही पंजाब सरकार। गवर्नर साहब ने तो ये बजट भी साइन करने से मना कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से ये बजट साइन किया गवर्नर साहब ने कि पता नहीं तुम क्रांति को किस दृष्टि से देखते हो। मेरे लिए तो क्रांति कृष्ण प्रभा है, अनंत दीप्ति है उस परम पिता परमात्मा की। क्रांति का पूजन सुविधाओं के वरदान मांगकर नहीं, मुंड समर्पित करके होगा। और जब तुम तमाम बाधाओं को मर्दित करके उसके साम्राज्य में प्रवेश करोगे, तुम्हारे पांव उसकी छाती को रौंद रहे होंगे और तुम्हारी आंखों में दैवीय दर्शन कौंध रहे होंगे। पता नहीं तुम क्रांति को किस दृष्टि से देखते हो। आपको नहीं लगता कि तीनों पार्टियों को मिलकर लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरना चाहिए, जिन्होंने भोली भाली जनता ने चुनावों के दौरान आपको वोट डाला? नहीं, हम तो कह ही रहे हैं, हम तो मेयर साहब को तो कहते ही हैं कि भाई साहब काम करो। जब अमित विज जी एमएलए थे तब आप पठानकोट की गलियों में, हर दूसरी गली में आप अमित विज जी और उनके भाई और वहाँ के संबंधित पार्षद के साथ सीवरेज साफ करवाने, नाले खुलवाने आप जाते थे, चेक करने। अब क्यों नहीं जाते? सस्ती रेत होगी, सस्ती बजरी होगी, लेकिन उस पर ठप्पा ये नहीं लगेगा कि ये रोहित सियाल ने करवाई है। उस पर ठप्पा ये लगेगा ये आम आदमी पार्टी ने करवाई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रांति न्यूज नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ महक रंधावा।
एक खास चेहरे से आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं, जो कि आम आदमी पार्टी के जिला प्रधान हैं और जिला प्लानिंग बोर्ड के चेयरमैन रोहित सियाल। उनसे कई मुद्दों पर चर्चा करेंगे। नमस्कार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है KRT न्यूज़ नेटवर्क की तरफ से। सबसे पहले बताएं कि 1 साल हो गया है पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बने हुए। क्या लगता है आपको, क्या दमखम दिखा पाई है, कैसी परफॉर्मेंस जो है वो आम आदमी पार्टी दिखा रही है? आम आदमी पार्टी ने बड़ा ज़बरदस्त 1 साल में अपना जो ये जो कार्यकाल है वो पूरा किया है। और मैं ये समझता हूँ कि हमारी पार्टी आम आदमी के मुद्दों को लेकर ही सरकार बना पाई थी और आम आदमी के हित में लगातार काम करने में वो सफल रही है। और कुछ गारंटीज तो हम पहले साल में पूरी कर पाए हैं और आने वाले समय में 4 साल शेष हैं और हमें लगता है कि भाई कंपैरेटिवली अदर पार्टीज के मुकाबले हमने काफ़ी अच्छा काम किया है। गारंटी की बात से अगर बात करें तो 1000 महिलाओं के खातों में आना था, आम आदमी पार्टी ने दावा किया था चुनावों के दौरान, लेकिन वो अभी तक अधूरा है। माइनिंग पॉलिसी आनी थी, वो भी अभी तक अधूरी है। तो किस तरह से कार्य जो है आम आदमी पार्टी आगे करेगी? कल माइनिंग पॉलिसी को भी जो है पॉलिसी को अंतिम रूप दे दिया गया है। और रही 1000 रुपये महीना वाली बात, वो भी कुछ ही महीनों में हर एक महिला के खाते में आनी चालू हो जाएगी। और मैंने आपको बोला है कि 5 साल के लिए चुना है आम आदमी सरकार को लोगों ने, पंजाब की जनता ने, और 5 सालों में सारी गारंटीज पूरी करेंगे। और हमारे जो CM साहब हैं भगवंत मान जी, वो कहते हैं जो गारंटीज नहीं भी दी थी वो भी पूरी करी हैं। वो क्या कि एक MLA 5-5 पेंशन लेता था जी, वो एक कर दी। ये गारंटी दी नहीं थी लेकिन हमने पूरी कर दी। और जो माइनिंग पॉलिसी आई है उस पे क्या लगता है इम्प्लीमेंटेशन होगी यहाँ पे? बिल्कुल इम्प्लीमेंटेशन होगी। और आम आदमी को राहत देना, एंड यूजर को राहत देना, ये आम आदमी पार्टी का कार्य रहा है और रहेगा। और आप देखिएगा कि आने वाले समय में रेता और बजरी कांग्रेस कार्यकाल के दौरान या अकाली भाजपा कार्यकाल के दौरान जो जिन दामों पे मिलती रही है उससे सस्ती मिलेगी। तो आप और दर्शक भी ये बात अच्छी तरह से समझते हैं कि भाजपा और कांग्रेस और अकाली दल, ये सब लोग मिल के हमारी आम आदमी पार्टी को परेशान करने में हमेशा लगे रहते हैं, प्रयासरत रहते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी मनीष सिसोदिया जी को बिना किसी प्रूफ के आज सलाखों के पीछे हैं। कभी ED अरेस्ट करती है, कभी CBI की रेड्स होती हैं। तो अपनी पावर का दुरुपयोग कर रहे हैं, लेकिन जनता जनार्दन जो असली फैसला करने वाली पब्लिक है वो सब देख रही है। और हमें लगता है कि उनका आशीर्वाद हमेशा हमारे सिर पे बना रहा है और आने वाले समय में भी बना रहेगा। अभी बजट सेशन हुआ है, क्या लगता है कितनी उम्मीदों पर खरा उतरी आम आदमी पार्टी, क्या कुछ आया? बड़ा ज़बरदस्त बजट सेशन। सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी एक्स्ट्रा बोझ जो है, कोई भी एक्स्ट्रा पैसा किसी भी आम आदमी के ऊपर किसी भी टैक्स के रूप में, किसी भी चार्ज के रूप में नहीं लगाया। ये हमारे बजट की सबसे बड़ी खासियत ये है। और एजुकेशन और हेल्थ, ये तो हमारी बेसिक पॉलिसीज़ हैं ही हैं हमारी सरकार की। और मैक्सिमम फंड्स जो है उसका प्रावधान जो है एजुकेशन सेक्टर में और हेल्थ के सेक्टर में रखा गया। आप पढ़िए बजट को। और किसानों के लिए, क्योंकि हमारा जो पंजाब प्रदेश है, हमारा जो सूबा है पंजाब, ये कृषि प्रधान प्रदेश है। तो किसानों के लिए भी सब्सिडीज़ का, उनके वाटर सप्लाई के कनेक्शंस की सब्सिडीज़ का वो भी प्रावधान किया है। और भर्ती, आप देखिए ये 10 महीने में लगभग 31,000 समथिंग भर्ती नई, ये 10 महीने के कार्यकाल में मान सरकार ने करी है। और आने वाले ये जो कमिंग फाइनेंशियल ईयर है, लगभग इतनी ही भर्ती इस साल भी हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें मतलब की जा रही हैं। ये नहीं है कि खाली बोला जा रहा है, ये की जा रही हैं। और जो मैं बातें कर रहा हूँ, यहाँ मैं विपक्षी दलों को भी मैं बोलूँगा कि अगर आपको लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, आप RTI डालिए और ये जो मैं बोल रहा हूँ ये सत्य को आप जानिए। आप भी बाकी से 30,000 घोटाले पर हमेशा बोलते आए हैं, तो
क्या लगता है कहाँ तक ये जांच पहुंची है? जब भी किसी से पूछो राजनेता से तो वो कहते हैं कि इसकी जांच चल रही है, तो कहाँ तक इसकी जांच पहुंची है? जो दो परिवारों के सदस्य गए, वो क्या उनको इंसाफ मिल पाएगा? आज भी वो उसी उम्मीद में बैठे हुए हैं। मैं तो पहले ही कहता हूँ, और हर हाउस की मीटिंग में मैं समझता हूँ कि मैं आम आदमी पार्टी का अकेला जेंट्स पार्षद हूँ जो वहाँ पर हाउस की मीटिंग्स में लोगों के मुद्दे जो है वो हम लोग फाइट करते हैं। आप ही कवर करते हैं, आप ही का न्यूज़ चैनल कवर करता है, तो हमें तो लगता है कि भाई इंसाफ मिलेगा। हमने जहाँ जहाँ तक प्रूफ्स इकट्ठे करने थे, विजिलेंस को भेजने थे, सीएम ऑफिस भेजने थे, चीफ सेक्रेटरी को भेजने थे, एसएसपी साहब को भेजने थे, डीसी साहब को भेजने थे, वो सारी चीज़ें मतलब ईमेल के माध्यम से भी और स्पीड पोस्ट के भी माध्यम से भी मैंने वो भेजी हैं। और मान साहब कहते हैं, अभी जो इंडस्ट्री का समिट हुआ, आपके चैनल भी वहीं पर थे, और मान साहब ने बोला कि ऐसा नहीं है कि भाई जिसने पंजाब का 1 रुपया भी खाया है, चाहे वो इस सरकार में खाया है, चाहे वो पीछे कांग्रेस राज में खाया है, या उससे भी पीछे अकाली भाजपा सरकार में खाया है, अगर उसके प्रूफ्स और वो साबित होते हैं, उनको सजा वो मिल के रहेगी। हो सकता है कि जिनके ऊपर ये एफआईआर होनी है उनकी गृह दशा अभी अच्छी चल रही हो और आने वाले समय में एकदम पलटा खा जाए, तो हम पॉजिटिव सोच रहे हैं और उन पर कार्रवाई होकर रहेगी। मीडिया की सुर्खी बने हुए हैं कि जब मान साहब ने इतनी बात बोली कि चन्नी साहब को भी पकड़ के अंदर डालेंगे, तो चन्नी साहब विदेश जाने वाले थे लेकिन उन्होंने अपनी फ्लाइट कैंसिल की और वो अभी भी पंजाब में है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये आज भी मीडिया की सुर्खियों में बना हुआ है। चन्नी साहब के बारे में तो सीरियसली कोई लेता ही नहीं है चन्नी साहब का आप देखिए, जब वो 2 महीने 3 महीने उनको ये पावर मिली पंजाब की बतौर मुख्यमंत्री, और उन्होंने क्या क्या करके दिखाया, और अंततः जब पंजाब के लोगों ने वोट करना था तो उनको सीरियसली नहीं लिया गया। तो मैं ये समझता हूँ कि भाई अगर चन्नी जी ने भी, जैसे हमारे मान साहब कह रहे हैं, क्योंकि सीएम हाउस तक सारी जो अंदरूनी जानकारियाँ होती हैं, चाहे वो करप्शन की हैं, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर्स की हैं, वो वहाँ तक पहुँचती हैं। तो अगर मान साहब ने ये बात बोली है तो उसका कोई बेस होगा, और उसके रिजल्ट्स, उसके परिणाम भी आपके सामने आएंगे। अजनाला घटना को आप किस तरह देखते हैं? जिस तरह से गुरु साहब जी की पालकी को एक ढाल बनाकर भाई अमृतपाल सिंह अंदर लेकर गए, क्या लगता है आपको कि किसी धर्म के सिखों के धर्म के लोगों को ठेस पहुंची है कहीं ना कहीं, और कहीं ना कहीं पंजाब सरकार क्या झुकी है उनके आगे? कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, पंजाब सरकार झुकी है गुरु ग्रंथ साहब के आगे, और हमेशा झुकी रहेगी। मान साहब और हमारे जो डीजीपी गौरव यादव हैं और हमारे जो पुलिस के लोग हैं, वो झुके हैं गुरु ग्रंथ साहब के आगे और हमेशा झुके रहेंगे। आम आदमी पार्टी का ये सिर हमेशा गुरु ग्रंथ साहब के आगे झुका है और वो झुका ही रहेगा। और मैं सैल्यूट करता हूँ उन पुलिस ऑफिसर्स को जिन्होंने अपनी ये भावना पूरे पंजाब के लोगों तक पहुँचाई कि हमारा शरीर या हमारी ये जान या ये पॉलिटिक्स हमारे लिए मायने नहीं रखती। हमारे लिए सबसे पहले मायने रखता है गुरु ग्रंथ साहब का सम्मान, गुरु साहब का सम्मान, और वो हम करते हैं और वो करते रहेंगे। और पुलिस ने जिस तरह से इस सारी जिन शरारती लोगों ने इस घटना को दुर्घटना बनाने के लिए भेजा था, और जिस तरह से पुलिस ने अपनी इंटेलिजेंस और अपनी शुद्ध भावना दर्शाते हुए जिस तरह से गुरु ग्रंथ साहब के आगे वो निहत्थे हो गए, उन्होंने खुद आत्मसमर्पण कर दिया। मैं सैल्यूट करता हूँ मान सरकार को और पुलिस प्रशासन को भी। आप पठानकोट के जिला प्लानिंग बोर्ड के चेयरमैन हैं सयाल साहब, आप किस तरह आगे देखते हैं पठानकोट के विकास कार्य? 1 साल हो गया है, पठानकोट से विधायक बीजेपी के अश्विनी शर्मा हैं, दूसरी डेजिग्नेशन वो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। क्या लगता है वो दिखते नहीं है, लोगों का कहना है, तो किस तरह से आगे आप विकास कार्य देखते हैं? क्या हो भी पाएंगे या फिर वैसे जिस तरह से पहली सरकारें करती हैं वैसे होगा? देखिए, दुर्भाग्यवश ऐसा हुआ और पठानकोट शहर में एमएलए भारतीय जनता पार्टी का चुना गया, सरकार हमारी आ गई
और मेयर जो है वो कांग्रेस पार्टी का है। तो तिकोना सा मुकाबला जो है वो हो गया है। हमारे लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज है। सबसे ज़्यादा चैलेंज तो हमारे लिए है, क्योंकि हम रूलिंग पार्टी है, वी आर दी रूलिंग पार्टी। और इन लोगों ने तो काम करना छोड़ दिया। बीजेपी भी आप खुद ही कह रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि अश्विनी शर्मा जी दिखते ही नहीं है। तो कांग्रेस के मेयर इस बात का रोना रोते रहते हैं कि भाई साहब हमारे जो पीछे मते गए हैं, फंड्स नहीं भेज रही पंजाब सरकार। और हम लोगों को टोटलिटी में देखना पड़ता है कि वी आर दी रूलिंग पार्टी। हमने जो गारंटीज दी हैं वो भी पूरी हों, और पठानकोट शहर का सीवरेज भी चले, पठानकोट के लोगों को स्वच्छ जो पानी है वो भी मुहैया हो, और इन टाइम मुहैया हो। उसके लिए कुछ पॉलिसीज़ हमने अभी मैं अनाउंस तो नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि कुछ पार्टी हाईकमान से हिदायत है, कुछ सीक्रेटली हम लोग प्लान कर रहे हैं। और मैंने ही ये मुद्दा उछाला है पूरे पठानकोट में कि पठानकोट का टोटल सीवरेज मतलब जाम है, और सीवरेज जाम होने की वजह से गंदा पानी पीने को लोग मजबूर है। मैंने ही ये मुद्दा उछाला, और मैंने ही म्युनिसिपल कमिश्नर जो हैं हमारे डीसी साहब ही म्युनिसिपल कमिश्नर हैं, उनको और संबंधित अधिकारियों को ये चेतावनी भी दी है कि अगर आप 15-20 दिन में इसको ठीक नहीं करते तो हम दरी डाल के आपके ऑफिस के बाहर भूख हड़ताल पर बैठेंगे। लेकिन काम करना उन्होंने चालू किया है। मैंने ऐसा ये भी बोला था कि हाँ, अगर ये 5-7 दिन में 5-7 वार्ड टेकअप करते हैं, दे आर डूइंग। लेकिन मेयर साहब की ओर से और एफएनसीसी की ओर से, क्योंकि कोरम इनका पूरा है कांग्रेस वालों का म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में, नगर निगम में, तो एफएनसीसी जो फाइनेंस जिन्होंने एस्पेक्ट्स देखने होते हैं, ये सब लोग शरारत खेल रहे हैं। चलिए, लोगों को ये परेशान कर रहे हैं, लेकिन हमारे जो ठाकुर मनोहर जी हैं, जब वो कुर्सी पर ऑफिशियली बैठ जाएंगे तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो हम दूर कर पाएंगे, एक बात। दूसरी बात, काफ़ी चीज़ें जो हैं जिला प्लानिंग बोर्ड के अंडर भी करने की तैयारी सरकार कर रही है, तो कुछ अधिकार हमें और मिलेंगे। तो अधिकार जैसे ही बढ़ेंगे, ये जो प्रॉब्लम्स जो लोगों की है उसको दूर करेंगे हम लोग। आपने अभी ठाकुर मनोहर लाल का नाम बोला, वो कब तक कुर्सी पे बैठेंगे, कब उनकी ताजपोशी होगी? काफी समय हो गया, लोग भी इंतजार कर रहे हैं। इसी महीने और 2-4 दिन में। और ये कसूर क्योंकि गवर्नर साहब के साइन होते हैं, गवर्नर साहब ने तो ये बजट भी साइन करने से मना कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से ये बजट साइन किया गवर्नर साहब ने। तो कुछ परेशानियां उनकी ओर से होती हैं। आपको नहीं लगता काम रुके हुए हैं, अधूरे हैं अभी? नहीं, बिल्कुल रुके हुए हैं, बहुत काम होना बाकी है, और 4 साल बचे हैं। और हमें पूरा यकीन है जिस तरह से, जिस प्रतिशत तक हम राहत दे पाए हैं लोगों को, ये 4 सालों में हम काफ़ी कुछ कर गुजरेंगे। क्योंकि हम सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं, केजरीवाल जी सत्य की लड़ाई लड़ रहे हैं, भगवंत मान जी सत्य की लड़ाई लड़ रहे हैं, और हमें घेरने के लिए ये सारी पार्टियां जो है चारों ओर से लगी हुई हैं। मैं यहाँ पर ये कह सकता हूँ कि पता नहीं तुम क्रांति को किस दृष्टि से देखते हो, मेरे लिए तो क्रांति कृष्ण प्रभा है, अनंत दीप्ति है उस परमपिता परमात्मा की। क्रांति का पूजन सुविधाओं के वरदान मांगकर नहीं, मुंड समर्पित करके होगा। और जब तुम तमाम बाधाओं को मर्दित करके उसके साम्राज्य में प्रवेश करोगे, तुम्हारे पांव उसकी छाती को रौंद रहे होंगे, और तुम्हारी आंखों में दैवीय दर्शन कौंध रहे होंगे। पता नहीं तुम क्रांति को किस दृष्टि से देखते हो। तो ये हमारी क्रांति है सत्य के पक्ष में, और ये लड़ाई हम लड़ रहे हैं, और शहीद होने तक हमारी ये जंग, हमारी ये लड़ाई जारी रहेगी। अभी देखा जाए तो पठानकोट में विधायक अश्विनी शर्मा हैं, कॉरपोरेशन में कांग्रेस है, और अगर पंजाब में बात करें तो आम आदमी पार्टी, आपकी सरकार। तो ट्रायंगल बना हुआ है, तो लोगों को काफ़ी काम करवाने में दिक्कत परेशानी हो रही, चाहे वो गलियों का है, नालियों का है, सीवरेज का है, कई सारे ऐसे कार्य हैं जो रुके हुए हैं। तो आपको नहीं लगता कि तीनों पार्टियों को मिलकर लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरना चाहिए, जिन्होंने भोली भाली जनता ने चुनावों के दौरान आपको वोट डाला? नहीं, हम तो कह ही रहे हैं, हम तो मेयर साहब को तो कहते ही हैं कि भाई साहब काम करो। जब अमित विज जी एमएलए थे, तब आप पठानकोट की गलियों में, हर दूसरी गली में आप अमित विज जी और उनके भाई और वहाँ के संबंधित पार्षद के साथ सीवरेज
साफ करवाने, नाले खुलवाने आप जाते थे, चेक करने, अब क्यों नहीं जाते? अगर आपके पास फंड्स नहीं है, जो सफाई आप करवा सकते हो वो तो करवाओ। उसके लिए आपके पास सफाई कर्मचारी तो हैं, आपके पास सीवरेज मैन तो हैं। जब तक आपके पास फंड्स नहीं आते आप उतना काम तो करो। आप तो वो भी नहीं कर रहे। इसका मतलब आपका मन ही नहीं है काम करने का, क्योंकि आप आम आदमी पार्टी को बदनाम करना चाहते हो। लेकिन वो होगी नहीं, क्योंकि आम आदमी पार्टी किसी व्यक्ति विशेष के लिए काम नहीं करती। आम आदमी पार्टी हर एक आम आदमी के लिए काम करती है। और हमारी पार्टी का ये बेसिक प्रिंसिपल है। आपके माध्यम से मैं जनता को भी बताना चाहता हूं कि हम लोग किसी राजनीतिक व्यक्ति विशेष को पावरफुल नहीं करते हैं, हम आम आदमी को पावरफुल करते हैं, आम वोटर को पावरफुल करते हैं। अगर बिजली माफ हुई, अगर कांग्रेस माफ करती, या इन्होंने जो एससी कैटेगरी में कुछ परसेंटेज माफ करी थी अपने जमाने में, तो ये लोग क्या करते थे, इनका एमसी पहले तो कुर्ता पजामा डाल के वार्ड में जाता था और पूरी चर्चा करता था कि अपना फॉर्म भरो, उस पर मेरी मोहर लगेगी, फिर हम आपको एक्सचेंज के पास लेके जाएंगे, आपका इतना जो बिजली का 150 यूनिट है वो माफ हो जाएगा। हमने तो ऐसा कुछ नहीं किया, केजरीवाल जी ने तो ऐसा कुछ नहीं किया, डॉक्टर संदीप पाठक ने तो ऐसा कुछ नहीं किया, भगवंत मान जी ने ऐसा कुछ नहीं किया। किसी को कहीं फॉर्म भरने जाने के लिए जरूरत ही नहीं पड़ी, ऑटोमेटिकली बिल जीरो आया। तो ऐसा ही काम होगा, सस्ती रेत होगी, सस्ती बजरी होगी, लेकिन उस पर ठप्पा ये नहीं लगेगा कि ये रोहित सियाल ने करवाई है, उस पर ठप्पा ये लगेगा ये आम आदमी पार्टी ने करवाई है, ये सरकार ने करवाई है और आम जन के लिए करवाई है, आम लोगों के लिए करवाई है। पंजाब में सरकार बनी आम आदमी पार्टी की 92 सीटों पर, 92 सीटें जो हैं वो आम आदमी पार्टी के हिस्से में आई। अभी आपको क्या लगता है आगे 2024 के चुनाव हैं एमपी के, कौन सी पार्टी सत्ता में आएगी? 13 सीटें जीतेंगे। आप मेरी छोटी बहन है और पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि हमारा मुकाबला, क्योंकि सत्य और झूठ की लड़ाई है ना, और सत्यमेव जयते, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य की हमेशा अंततः जीत होती है। और ये 13 की 13 सीटें हम जीतेंगे और पंजाब के लोग ही जिताएंगे। वो लोग जिताएंगे जिनका बिजली का बिल जीरो आया है, वो महिला जितवाएगी जिसके खाते में 1000 रुपए आएगा, अभी आया नहीं है। वो लोग जितवाएंगे जो पंजाब के लोग बोलेंगे कि चिट्टा वाकई 70% खत्म हो गया पंजाब में। मतलब मेरे कहने से कुछ नहीं होगा, मेरे भाषण देने से कुछ नहीं होगा, ये तो आम आदमी का अंगूठा जब मशीन पे चलेगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि ये जिस तरह विधानसभा चुनाव में झाड़ू के ऊपर ये अंगूठे ने काम किया, आम जन के अंगूठे ने, ऐसा ही जो रिजल्ट जो है, ऐसा ही परिणाम जो है वो आएगा लोकसभा चुनावों में। ठीक है सियाल साहब, हर बार चुनाव लड़े जाते हैं, लोगों को यही कहा जाता है गलियां नालियां सड़कें ठीक करवाएंगे, क्या इसके अलावा कोई और सुख सुविधा नहीं मिलेगी, कोई और सुविधा उपलब्ध नहीं करवाई जाएगी जनता को? नहीं, मैं तो कह ही रहा हूँ। आप देखिए इंडस्ट्री के लिए उस मीटिंग के बाद जो ऑडिटोरियम में हुई हमारे ज़िले में, हमारे शहर पठानकोट में, उसके बाद मोहाली में बहुत बड़ा समिट हुआ इंडस्ट्रियलिस्ट का। तो ऐसी बात नहीं है। देखिए काम करने में समय जितना लगता है उतना तो लगेगा ही। तो प्लानिंग्स, देयर आर सो मेनी प्लानिंग्स कि भाई आम आदमी को, आम जन को जो ज़्यादा से ज़्यादा राहत जो है, अब लोकसभा चुनावों में भी हो सकता है कि हमारे केजरीवाल जी और हमारे मान साहब कुछ और गारंटीज लोगों को दे, कुछ और राहत पैकेज लोगों के लिए अनाउंस करें। और ये तो उन्हीं के मुख से सुनेंगे तो अच्छा लगेगा। और मैं आपके माध्यम से ये कह सकता हूँ कि आम आदमी पार्टी सरकार आम आदमी को राहत देने के लिए बनी है और राहत देने के लिए हम दिन भर रात काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। और जो गारंटीज दी हैं वो भी पूरी की जाएंगी और जो गारंटीज नहीं भी दी वो भी कुछ कामों के लिए दे आर प्लानिंग, केजरीवाल जी और मान साहब, और वो भी आप तक पहुंचाई जाएंगी। तो ये थे हमारे साथ पठानकोट के जिला प्लानिंग बोर्ड के चेयरमैन रोहित सियाल, जिन्होंने कई मुद्दों पर हमारे सामने, आपके सामने अपनी बात रखी है। अगली बार फिर किसी खास चेहरे से आपकी मुलाकात करवाएंगे। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।